आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैट्रिक्स में पढ़ेंगे हम आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण, इसके बारे में जानेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण जो है होते हैं या किए जाते हैं। उनमें से 3 पंक्तियों पर होते हैं और 3 स्तंभों पर होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पंक्ति रूपांतरण या प्रारंभिक संक्रियाएं, जिनकी सहायता से हम इनवर्स निकालना सीखेंगे या अन्य क्रियाएं भी करेंगे। तो देखिए, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जाते हैं, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों एवं 3 स्तंभों पर होते हैं। क्लियर? अगला है, पहला है इसमें से जो 3 मैंने बताया उनमें से पहला है, किन्हीं 2 पंक्तियों तथा 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप में IV पंक्ति तथा JV पंक्ति के विनिमय को RIJ और RJ से प्रदर्शित करते हैं, तथा IV स्तंभ तथा JV स्तंभ के परस्पर विनिमय को CI और CJ द्वारा प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। A इज इक्वल टू क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये मान लीजिए मैट्रिक्स है। ये क्या कहलाती है? R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि R1 और R2 का इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि इनका रूपांतरण कर दीजिए। तो कैसे होगा? यानी कि R1 की जगह R2 लिखा जाएगा, R2 की जगह R1। R1 ये है पहली पंक्ति और R2 ये है। तो इसका जो हमें परिणाम प्राप्त होगा या जो इसका रूपांतरण प्राप्त होगा वो आव्यूह क्या हो जाएगा? रूपांतरण आव्यूह हो जाएगा। मान लीजिए वो इसको A मान रहे हैं, ये हो जाएगा आपका रूपांतरित आव्यूह 6 7 1, या इसको B मान लेते हैं 6 7 1, और ये हो जाएगा 6 7 2 और 6 2 9। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें R1 और R2 को क्या करना था? रूपांतरित करना था। तो हमने इसकी जगह इसको लिख दिया, इसकी जगह इसको लिख दिया। ये हमारा हो गया कौन सा? 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए C2 और C3 का हमें परस्पर विनिमय करना हो, तो देखिए आप C2 कहाँ है? ये, और C3 कहाँ है? ये। तो इन दोनों का जो आव्यूह हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? पहला वाला ऐसे ही रहेगा 6 6 6। इन दोनों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो हो जाएगा 2 1 9 और ये हो जाएगा 7 7 2। क्लियर? रूल नंबर, यानी कि इसकी जो दूसरा है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना प्रतीकात्मक रूप में IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को K, जहां K का मान 0 नहीं होना चाहिए, K does not equal to 0 से गुणा करने को RI इज इक्वल टू K RI द्वारा निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपका स्तंभ है तो उसको इस प्रकार से CI इज इक्वल टू K CI द्वारा निरूपित किया जाएगा। यदि J है तो J कर देंगे। क्लियर? अब इसको उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 6 2 6 7 2 1 5 6। ठीक है, ये हमको दे रखा है। और हमसे कहा जाए कि आप क्या करना है आपको कि R1 में गुणा करना है 2 से। तो क्या करेंगे? 2 R1 जो है हमारा, R1 में यदि हमें 2 का गुणा करना है तो उसको किस प्रकार से निरूपित करेंगे? R1 इज इक्वल टू 2R1। तो वो हमारा निकल के आ जाएगा। आव्यूह कितना हो जाएगा? 2 का गुणा कर दीजिए प्रत्येक अवयव में, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6, और बाकी के आपके सेम टू सेम वही लिखे रहेंगे। क्लियर? इसी प्रकार से मान लीजिए आपका C3 में हमसे कहा जाए C3 इज इक्वल टू 3C3,
तो हमें क्या करना है, C3 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो करिए, 1 6 1 यही रहेगा, 2 7 5 यही रहेगा। अब ये हमें इसका रूपांतरण करना है, यानी कि C3 में 3 का मल्टीप्लाई करना है और C3 की जगह पे लिखना है। लिखिए, 3 का 3 में गुणा कितना हो जाएगा 9, 3 का 2 में गुणा 6 हो जाएगा और 3 का 6 में गुणा हो जाएगा 6 18। तब ये हमें रूपांतरित आव्यूह प्राप्त होगा और R1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये रूपांतरित। क्लियर। थर्ड नंबर है, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो। ठीक है। अब हमें क्या है, इसी को हम प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हैं, IV पंक्ति के अवयवों को JV पंक्ति के संगत अवयवों को कैसे गुणा करके जोड़ने को किस प्रकार से दर्शाएंगे, RI बराबर RI टेंस टू RI प्लस के RJ से रूपित करते हैं। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपका A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसमें हम लिख सकते हैं 6 9 6 1 2 3 और हो जाएगा आपका 2 8 5। मान लीजिए कि ये आपका आव्यूह दे रखा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमसे कहा गया R1 टेंस टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2। ऐसा करना है आपको, यानी कि R2 में 2 का गुणा करके, R2 के संगत अवयवों में 2 का गुणा करके और R1 में जोड़ना। तो इसका रूपांतरित आव्यूह जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए किसकी जगह लिखना है, R1 की जगह। और R1 वाले में यानी कि R1 कितना कितना है लिख देते हैं, 6 1 और 2 है और 2 का गुणा करना है R2 में। ये R2 रही, ये R1 और ये R2, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए पूरे में, उसके सामने लिख दें 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ दें दोनों को, ये कितना हो जाएगा 8 6 14 यानी कि 24, ये 4 1 5। ठीक है। ये 16 2 18 तो हो जाएगा कितना 24 5 और 18। बाकी के सेम टू सेम लिखे जाएंगे 7 3 5। तो इस प्रकार से ऐसे आपका स्तंभों में होना है। तो हमने क्या सीख लिया, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं कितनी है, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं 6 होंगी, जो कि 3 स्तंभों में होंगी और 3 होंगी किसमें, पंक्तियों में। तो 3 कौन कौन सी होंगी, पहली हो जाएगी आपकी परस्पर विनिमय, यानी कि R1 को R2 से बदल दिया जाए या C1 को C2 से बदल दिया जाए। दूसरा हो जाएगा आपका किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में किसी अचर k का गुणा कर दिया जाए जबकि k का मान 0 ना हो, ये तो दूसरा हो जाएगा। और तीसरा आपका ये दे रखा है, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों में किसी का गुणा करके जोड़ना या घटाना। क्लियर। तो तीनों क्लियर हो गए। अगला हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह। कोई आव्यूह व्युत्क्रम कब होता है, तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है। लिखेंगे इसकी परिभाषा, यदि m कोटि का कोई वर्ग आव्यूह, यदि m कोटि का कोई वर्ग आव्यूह A है तथा एक अन्य वर्ग आव्यूह B इस प्रकार है कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। AB का मान BA के बराबर होगा और दोनों का मान I के बराबर होगा। तो B को A का व्युत्क्रम यानी कि
कहते हैं। इसे B बराबर A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं तो A हमारा क्या कहलाता है? A व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि m कोटि का कोई एक वर्गाव्यव है A और mi कोटि का एक अन्य वर्गाव्यव है B, लेकिन वो इस प्रकार से होना चाहिए कि AB का गुणा और BA का गुणा जो भी आएगा वो I के बराबर आएगा, तब हम B को A का व्युत्क्रम कहते हैं। क्लियर? इसे A इनवर्स B बराबर A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, तब A को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, यानी कि A व्युत्क्रमणीय अवयव हमारा कहलाता है। ठीक है, यदि कोई अवयव व्युत्क्रमणीय होगा तो उसकी कंडीशन हो जाएगी AB बराबर BA बराबर I। क्लियर? अब एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। A बराबर 2 3 1 2, एक और B ले रहे हैं, B बराबर 2 3 1 2, ये माइनस की कर देते हैं। अब इनका AB का मल्टीप्लाई करते हैं, करिए 2 3 1 2 2 - 3 - 1 2। अब इनका गुणा पहले हम सीख चुके हैं, और जिनको अगर जो पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो वो पिछले वाले वीडियो का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप देख लें। ठीक है, करिए गुणा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा होगा, सेकंड रो का इसी प्रकार से फिर होगा। पहले फर्स्ट रो का करिए, गुणा करना है आपको। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 का माइनस का 3 हो जाएगा। इसका आप सेकंड में करिए, 3 दूनी माइनस का 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी प्लस का 6 हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 का -2 में माइनस का 2 हो जाएगा, 1 का 3 में माइनस का 3 हो जाएगा, 2 का 2 में 4 हो जाएगा। तो देखिए आप क्या आ गया, ये आ गया आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू I आ गया। तो देखो ध्यान से, AB का मान I के बराबर आ गया। इसी प्रकार से जो BA का मान होगा वो भी आ जाएगा। देखिए BA निकालते हैं, BA निकालिए। अब BA निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। BA इक्वल टू B का मान कितना है 2 - 3 - 1 2 इंटू A का मान देखना है हमें कितना 2 3 1 2। क्लियर? करते हैं मल्टीप्लाई, गुणा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 दूनी 4, 3 का -3 में माइनस का 3 हो जाएगा। सेकंड में करिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी -6, इधर माइनस का 2 या प्लस का 2 या माइनस का 3, 2 दूनी 4। तो ये भी हमारा देखो ध्यान से कितना आ गया 1 0 0 1 आ गया। यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, ये भी आ गया। तब तो हमारा ये देखो ध्यान से AB बराबर BA बराबर I, यानी कि AB और BA दोनों के मान हमारे I आ रहे कि नहीं। तब हम B को, जो हमारा B कहलाएगा, B को या B बराबर A इनवर्स कहेंगे इसको। B को क्या कहेंगे? A इनवर्स, यानी कि जो A का इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सा? 2 - 3 - 1 2, ये आपका व्युत्क्रम हो जाएगा। क्लियर?